में जुमे की नमाज के बाद जो बवाल हुआ उसके पीछे नुपुर शर्मा का वो बयान है जिसे उन्होंने बाकायदा टीवी पर बैठकर दिया था। नुपुर शर्मा ने आखिर ऐसा क्या कहा था जिस पर बवाल हो गया, वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले नुपुर शर्मा है कौन वो देखिए। नुपुर शर्मा बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। वो पहली बार सुर्खियों में तब आई थी जब 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था। नुपुर शर्मा बीजेपी दिल्ली की प्रदेश कार्यकारिणी समिति की सदस्य हैं। वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। 2008 में एबीवीपी की ओर से छात्र संघ चुनाव जीतने वाली नुपुर एकमात्र उम्मीदवार थी। 2010 में नुपुर छात्र राजनीति से निकलने के बाद बीजेपी के युवा मोर्चा में सक्रिय हुई। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करने वाली नुपुर पेशे से वकील भी हैं। इसके अलावा उन्होंने बर्लिन से भी पढ़ाई की है। नुपुर शर्मा बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इसीलिए वो न्यूज चैनलों में पार्टी का पक्ष रखने के लिए टीवी डिबेट में हिस्सा लेती रहती हैं। इसी सिलसिले में 27 मई को नुपुर शर्मा एक न्यूज चैनल की डिबेट में थी। बहस के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग हिंदू आस्था का लगातार मजाक उड़ा रहे हैं। अगर यही है तो वो भी दूसरे धर्मों का मजाक उड़ा सकती हैं। नुपुर ने इसके आगे इस्लामी मान्यताओं का जिक्र किया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब का भी नाम लिया था। उनकी टिप्पणी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एक पक्ष के लोगों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। नुपुर ने कहा था कि वीडियो क्लिप शेयर होते ही उन्हें रेप, मारने और काटने की धमकियां मिलने लगी। इसके लिए उन्होंने ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर को जिम्मेदार बताया, क्योंकि पहले उन्हीं ने वीडियो शेयर किया था। नुपुर ने कहा था, मैंने पुलिस कमिश्नर और दिल्ली पुलिस को सूचना दे दी है। मुझे संदेह है कि मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को नुकसान हो सकता है। नुपुर के खिलाफ महाराष्ट्र में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। नुपुर शर्मा के बयान के बाद कतर, कुवैत, ईरान और पाकिस्तान जैसे देश भारत पर टूट पड़े हैं। पाकिस्तान में तो भारत के खिलाफ अब बड़ा षड्यंत्र चलाया जा रहा है। ये वही पाकिस्तान है जहां मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन विरोध तो छोड़िए, इसके बारे में बात तक नहीं की जा रही। कतर, कुवैत और ईरान ने अपने देशों में स्थित भारतीय राजदूतों को तलब किया है। कतर ने भारत के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यहाँ आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीर बनाने वाले पेंटर MF हुसैन को इसी कतर ने नागरिकता दी थी। बहरहाल आपको बता दें कि ये सभी इस्लामिक देश भारत को लेकर अब आक्रामक रुख अपनाने लगे हैं। ये सभी भारत सरकार से माफी मांगने को कह रहे हैं। मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने भी भारत के खिलाफ जहर उगला है, लेकिन इन सभी के बीच भारत ने कड़ा रुख दिखाते हुए इन सभी मुस्लिम देशों को जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने OIC को जवाब देते हुए कहा है कि भारत सरकार ऐसी टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज करती है। बागची ने कहा कि भारत सरकार सभी धर्मों को सर्वोच्च सम्मान देती है। भारत ने OIC को लताड़ लगाते हुए कहा कि ये दुखद है कि OIC फिर से भ्रामक और गलत टिप्पणी कर रहा है। ये टिप्पणी उनके विभाजनकारी एजेंडे की पोल खोलती है। बहरहाल आपको बता दें कि जब ये सभी मुस्लिम देश भारत के खिलाफ इकट्ठे हो रहे थे, उससे पहले ही भारत सरकार ने विवादित बयान देने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर भी दी थी। आपको बता दें कि मुस्लिम देशों के संगठन पहले से ही भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते आए हैं। स्कूलों में हिजाब का मामला हो या फिर आतंकी यासीन मलिक को सजा देना, ये मुस्लिम देश भारत के अंदरूनी मामलों पर बयानबाजी करते आए हैं। पाकिस्तान इस आग को भड़काने का काम कर रहा है। आपको बता दें कि भारत इन सभी देशों के निजी मामलों पर कभी नहीं बोला। विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है कि ऐसे मामलों को किसी देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे मामले कई देशों में होते रहते हैं।